हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने चैप्टर देखा है। आपके पास ये सीरीज चल रही है आपके पास किसकी, जो आपके पास जितने भी आपसे क्वेश्चन कराए गए हैं, यहाँ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ इसमें कराया गया है, जिससे आपकी तैयारी साथ साथ अच्छी चलती रहे। और आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन स्क्रीन को पॉज करना, सॉल्व करना, उसके बाद टिक देखना कि आंसर आपके पास मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। नहीं है तो बेटा और मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए आपके पास स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ेंगे चैप्टर 3, उस चैप्टर 4, इस तरफ से आप लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो बिल्कुल आपके पास बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, अ वाटर लेक हैज मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 100 मीटर इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द डेप्थ इज। बच्चों, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर, यही होता है। तो ये आपके पास कितनी बार एग्जाम में यही पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास गिवन हो गया 101 किलो पास्कल, बिल्कुल 101 किलो पास्कल आपके पास गिवन है। प्लस गैस प्रेशर कैसे निकालेंगे? गैस प्रेशर बटा के आपके पास ये लेक दिया है, क्या दिया है? लेक दिया, वाटर लेक। कुछ हाइट बोला कि 100 मीटर नीचे भी जाओ कितना आएगा, तो वो प्रेशर निकालेंगे। गॉस प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी एच। भाई प्रेशर कैसे निकालते हैं? कोई हाइट दिया हो तो रो जी एच निकाल लेते हैं, तो रो जी एच हो जाएगा प्रेशर। तो आप सिंपल से यहाँ पर रख दो रो जी एच, आपके पास सिंपल सा प्रेशर मिल जाएगा यहाँ पर। तो कहेंगे सर इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो, रो आपके पास 10⁻³ वाटर का होता है, जी आपको 10 ले लो, यहाँ से कितना हो जाएगा? हाइट आपको दिया 100, ये कितना हो जाएगा आपके पास? भाई 10⁻³ को किलो में चेंज कर लो, क्योंकि किलो पास्कल किलो किलो ही ऐड होगा, ठीक है। तो किलो पास्कल में चलेंगे, यहाँ आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा? 1000 किलो पास्कल प्लस 101 किलो पास्कल। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 101 प्लस 1000 करेंगे तो 1101 यानी 1100 यानी 1100 के आसपास आ रहा है किलो पास्कल। देखिए मैच करिए आसपास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए दिखेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन 1 दिखेगा, इन्होंने 9.81 लिखे किया होगा, इससे थोड़ा सा कम आ रहा है वैल्यू, हमने 10 लिया है, तो हमें ऑप्शन से मतलब है, हमें सही से टिक करने से मतलब है, हमें मार्क्स से मतलब है, इतना मार्क मिल जाए बस बहुत है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड एट रेस्ट कंडीशन द सेम इन ऑल डायरेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, इसे स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? पास्कल लॉ बोलते हैं, बिल्कुल पास्कल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल लॉ, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे देखिए, आप थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करिए, उसके बाद टिक आंसर करिए और मैच करते जाइए। द गॉज इंडिकेट 15 किलो पास्कल, ये गॉज प्रेशर दे रखा है 15 किलो पास्कल एज द फ्लूइड द प्रेशर द एम्बिएंट प्रेशर कितना दिया? इतना। तो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में लिख लो फाइंड एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? ये एम्बिएंट प्रेशर को बच्चों क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोले हैं? एम्बिएंट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी क्या हो जाएगा? गॉस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया आपके पास कितना है? ये 160 किलो पास्कल प्लस कितना है? 15, तो कितना हो जाएगा? 175 किलो पास्कल। इतना आसान आसान क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए आपके पास कहाँ है? यूपी आरबीएनएस जेईई में है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पास पूछते हैं। चलिए, बैरोमीटर, सिंपल सा आपका बैरोमीटर, ये देखिए क्वेश्चन तो हर जगह टपक जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबको पता होगा बैरोमीटर किस लिए मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मेजर करते हैं, ठीक है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कैसे मेजर करते हैं, ऐसे ही आपके पास क्या लेते हैं? सिंपल सा आपके पास बैरोमीटर लेते हैं, ऐसे उल्टा कर रखते हैं, इसमें मरकरी भरा होता है। मरकरी का कंडीशन क्या होना चाहिए? हाई डेंसिटी होता है। क्यों होता है हाई डेंसिटी? क्या होता है? हाई डेंसिटी। और लो वेपर प्रेशर क्या होता है? लो वेपर प्रेशर, इसलिए मरकरी में यूज करते हैं, मरकरी को यूज करते हैं बैरोमीटर में। और कोई फ्लूइड क्यों नहीं यूज करते हैं? क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि हाई डेंसिटी होता है और लो वेपर प्रेशर होता है, दोनों। ये भी पूछा गया आपसे एग्जाम में, क्यों यूज करते हैं? हाई डेंसिटी या लो वेपर। यहाँ पर रीडिंग नोट कर लो, यहाँ से कितना आएगा? रो जी एस निकालो, आपके पास क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए, पीजोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, तो पीजोमीटर क्या यूज करता है? प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल। कितना आसान क्वेश्चन दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल दिया है। क्या है के पास? ये देखिए कहाँ है? SSC JEE SBT SJVNT, ठीक है। ये आया सिंपल सा आपके पास प्रेशर मेजरमेंट। मैक्लॉयड गेज आर यूज फॉर, सर ये तो नाम सुना नहीं है, पढ़ाया है, जरूर पढ़ाया है, मैंने इसको पढ़ाया है। तो एक्लॉयड गेज, मैक्लॉयड गेज क्या होता है? ये वैक्यूम के लिए, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई लिख लो, आपके पास दो आपके पास ऐसे हैं। मैक्लॉयड गेज बराबर आता रहता है आपसे, मैक्लॉयड गेज के लिए ये, और किसके लिए? और एक पिरानी गेज के लिए, दोनों के लिए क्या आपके पास है? वैक्यूम मेजरमेंट करता है। ये क्या करता है? वैक्यूम मेजर करता है। मैक्लॉयड एंड पिरानी गेज दोनों क्या
ये बस हाई वैक्यूम मेजर करता है, जहाँ पे इंटेंसिटी अगर हाई है तो उसको मेजर कर लेगा, बाकी क्या करेगा ये, तो आपके पास देखो यहाँ से क्या मेजर करेगा, वैक्यूम। बिल्कुल बिल्कुल। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कितना होगा भाई, जितने भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाले सी लेवल पे निकाला जाता है, तो सी लेवल पे कितना हो जाएगा, मैंने बताया था प्रेशर कैलकुलेट करने का सिंपल सा कितना आता है, आपको पता है सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, आप सर रटे हैं क्यों, कितना 101.1325 किलो पास्कल, तो सर हमारे लिए तो ऑप्शन ए आ रहा है। बिल्कुल नहीं गधे, अगर मैं बोलूँगा अरे ये हाइट के टर्म में, वाटर के टर्म में कितना होगा, और कितने मरकरी टर्म में निकालोगे तो वही आपके आए, मरकरी टर्म में कितना आता है 760 mmHg आता है, अरे बैरोमीटर से मेजर करो ये हाइट आ जाएगा, ठीक है। वाटर के टर्म में करेंगे तो वाटर टर्म में ये आ जाएगा, सभी मेजर करते हैं, तभी आपके पास क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसी से एटमॉस्फेयर कन्वर्ट हुआ है। चलिए आगे आपके पास पिरानी गेज क्या यार, ओ ये जैसे बताया तभी क्या हो जाएगा, वेरी हाई प्रेशर, हाई वैक्यूम, लिक्विड लेवल अंडर प्रेशर, लिक्विड लेवल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या हो जाएगा ये हाई वैक्यूम हो जाएगा, बिल्कुल हाई वैक्यूम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। तो ये रही क्वेश्चन आपके पास कुछ प्रेशर से, ठीक है, और एक प्रेशर आपके लिए सिंपल सा, ये देखिए बराबर आता रहता है आपके पास, एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन आया हुआ ये, द करेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक, यही आ गया। एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर, यही तो सर बताया था आपने, क्या पहला वाला ऑप्शन मैच कर गया, बिल्कुल मैच किया, आपके पास यही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल, तो ये रही आपके पास सिंपल सा कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन थे। इसके बाद चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके पास, जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस, तो कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा किसी सरफेस पर, वो कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको दिख जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपके पास दिखेगा। चलिए क्वेश्चन दिया है फॉर एन हॉरिजॉन्टल, नहीं क्या, फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है ऐसे यू, ऐसे पानी में ऐसे रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन, तो बोला है कि विच पोजीशन द मैक्सिमम टोटल प्रेशर इज एक्टेड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर इसको पानी यहां तक भरा हुआ है, इस प्लेट को हम ऊपर सटाकर रख दें ऐसे, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर मिलेगा, क्यों, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर में खुल जाएगा, कोई आपके प्रेशर हाइट नहीं है। दूसरा कंडीशन, इसको कैसे कर दूं, वर्टिकल कर दूं, कैसे कर दूं, वर्टिकल। अब जो आपके पास सेंट्रॉइड कहाँ मिलेगा, इसका एक्स बार यहाँ मिलेगा, और सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं यहाँ नीचे मिलेगा, बार प्रेशर कहाँ लगता है, यहाँ पर, कितना लगता है, ओमेगा ए इंटू एक्स बार, भाई क्या हाइट कुछ आया एक्स बार, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, मैं बोलूँ एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये प्रेशर कितना हो जाएगा, ओमेगा ए एक्स बार। ये देखो आपके पास पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब इतना प्रेशर आया, तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ मिलेगा, जब प्लेट वर्टिकल हो, बिल्कुल वर्टिकल कंडीशन में आपके पास मैक्सिमम प्रेशर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रेशर। अब बीकर कंटेन वाटर अप टू हाइट h, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज, तो उसका लोकेशन, सेंटर ऑफ लोकेशन क्या होगा, एक बीकर ले लिया मैंने, ऐसे बीकर होता है एकदम बिल्कुल, बीकर ऐसे ही होता है, पानी भरा है, पानी भरा है, पानी भरा है, इसकी हाइट कितना दिया है, h। बच्चों आपको पता होगा अगर हाइट h दिया है तो सेंट्रॉइड कहाँ होगा, कहीं h/2 पे हो। मेटा सेंट्रिक क्या पूछा है, मेटा सेंटर पूछा, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा है, तो इसे बोले h बार बराबर x बार प्लस क्या हो जाएगा, I अपान एरिया इंटू एक्स बार, एक्स बार कितना हो जाएगा, h/2 प्लस I क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये इसको विड्थ मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, I हो जाएगा BH3/12, रेक्टेंगल है ये, तो कितना हो जाएगा, मान लो BH3/12 इंटू, अब एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू एच इंटू एक्स बार मैंने निकाला h/2, तो अब आपके पास कटेगा कुछ, h से कट जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ कट के आएगा, 2 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, 20 से कटेगा, यहाँ से 12 से कट जाएगा, 2 6 बचेगा, h/2 प्लस h/ एलसीएम ले लीजिए 6, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना है h प्लस 1 कम 6, एक बार में जाएगा 6, ये हो जाएगा 4h/ कितना 6, काट दीजिए 2h/3, और से कितना आ जाएगा 2h/3, h/3 कहीं यहाँ लाई करेगा, देखो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी, सी
बिल्कुल सी आपसे आपके मिल गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं। चलिए, द पॉइंट एट विच द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इज अप्लाइड, ऐसा कौन सा पॉइंट जिसपे टोटल सरफेस प्रेशर अप्लाइड होता है? बिल्कुल आपको पता होगा, मैंने बताया था। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था बीकर का, तो यहाँ पे x बार मिलता था और यहाँ का मिलता था h बार मिलता था। कितना यहाँ पे प्रेशर, सभी फोर्स का अप्लाइड प्रेशर कहाँ होता था? सेंटर ऑफ प्रेशर पर कितना होता था? ओमेगा a इंटू एक्स बार के बराबर। तो आपके पास देखो कितना मिलेगा, सेंटर ऑफ कहाँ मिलेगा? सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सेंटर ऑफ प्रेशर पे हो जाएगा, बी आपके करेक्ट हो जाएगा। द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस किस पे प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो हाँ, पास्कल। किस पे? पास्कल। तो पास्कल लॉ पे करता है, बिल्कुल। न्यूटन से समझ लेना आप लोग, पास्कल लॉ पे करता है। तो चलिए, अब इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में, उसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, ये देखिए। हाँ, इसी का है पास्कल, उसके आगे बढ़ा रहे हैं। तो पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एट पॉइंट इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शन फॉर। तो ये आया है आपके पास, देखो क्या है? कन्फाइंड कंप्रेसिबल फ्लूइड, कन्फाइंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, फ्लूइड हैविंग लेमिनार एंड विस्कस, ऑल फ्लूइड के लिए। पास्कल्स लॉ मैंने बताया था किसके लिए होता है, मैंने पहले ही बोला था कि जो फ्लूइड में हमेशा जब भी तीन कंडीशन बताया था कि आइडियल केस लेके चलते हैं फ्लूइड एनालिसिस में। क्या क्या करना आइडियल केस में बताया था? आइडियल केस में फ्लूइड क्या क्या होना चाहिए? आइडियल के केस में फ्लूइड आपके पास तीन कंडीशन बताया था। आइडियल फ्लूइड तभी होगा क्योंकि जितने फ्लूइड मैकेनिज्म सब आइडियल फ्लूइड लेके चलने हैं। कौन कौन है? एक तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल। दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए, विस्कोसिटी उसमें नहीं होना चाहिए। और तीसरा जीरो सरफेस टेंशन होना चाहिए। तो क्या जीरो सरफेस टेंशन है, क्या जीरो विस्कोसिटी है, या इनकम्प्रेसिबल है? तो देखिए, कन्फाइंड कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल पे तो अप्लाई नहीं होगा। कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये इनकम्प्रेसिबल पे पास्कल लॉ क्या हो जाएगा? चलिए आगे चलिए, है ना अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अप्लाइड फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसा काम करता है, कौन सा काम करेगा? बिल्कुल पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ अप्लाई करेगा आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट पे, ठीक है। अब मैनोमीटर यूज्ड फॉर मेजर, तो मैनोमीटर क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, प्रेशर इन वेंचुरीमीटर, प्रेशर इन पाइप एंड चैनल, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पाइप, बिटवीन टू। क्या मेजर करता है? प्रेशर इन पाइप, पाइप में मेजर करता है, छोटा सा ट्यूब होता है मैनोमीटर, ठीक है। एंड चैनल में मेजर करने के लिए आपके पास क्या है? मैनोमीटर। क्या है? मैनोमीटर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा प्रेशर इन पाइप एंड चैनल आपके पास हो जाएगा। A resultant of all normal pressure at, कहाँ पे लगेगा भाई? सभी रिजल्टेंट फोर्सेस कहाँ पे लगेगा? क्या सेंटर ऑफ बॉडी पे लगेगा, कि सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगेगा, कि वर्टिकल अपवर्ड लगेगा, कि मेटा सेंटर पे लगेगा? कहाँ पे लगता है सभी फोर्सेस? सेंटर ऑफ प्रेशर पे, बिल्कुल सेंटर ऑफ प्रेशर पे। बताया था मैंने, अभी बताया था, एक क्वेश्चन आया था आपके साथ। तो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगेगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगेगा। हाइड्रोमीटर यूज टू मेजर, अगर नहीं बताया था क्वेश्चन तो एक बार देख लो। हाइड्रोमीटर क्या है, यूज करने के लिए होता है? हाइड्रोमीटर यूज आपके पास रिलेटिव, आपके पास क्या है, सॉरी, हाइड्रोमीटर यूज ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। हाइड्रोमीटर क्या करता है आपके पास? स्पेसिफिक, हाइड्रोमीटर लिख लो, नोट कर लेना इसको। ये होता है स्पेसिफिक मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए मेजर करने के लिए यूज किया जाता है क्या? हाइड्रोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ यू ट्यूब मैनोमीटर विथ इंक्लाइन लेग, भाई कोई भी अगर सेंसिटिविटी की बात किया जाए तो याद है आपके पास ये ऐसे, आपके पास क्या था? सा ये देखो आपके पास यू 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 आपके पास मैनोमीटर की बात था। अब आपके पास क्या था? ये अगर ये इंक्लाइंड कर दिया जाए तो जो एंगल होता था थीटा, अब इतना डिफ्लेक्शन कितना निकालते थे? यही तो एच साइन के बराबर आता था। क्लिक कर दिया, ये जो किस पे करता है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कितना एंगल पे ये इंक्लाइंड है। ये इसकी सेंसिटिविटी कितना ऊपर नीचे जा रहा है, ये लिक्विड ऊपर से नीचे, ये एच साइन थीटा, थीटा पे डिपेंड करता है।
इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये मैंने कराया था, लेक्चर पढ़ा होगा, देख लेना वहाँ पे जाके, थीटा के वैल्यू वहाँ पे होगा। तो लेंथ ऑफ इंक्लाइन क्या है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेग, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेग इस पे डिपेंड करेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे होता है मैक्सिमम, कहाँ पे होता है मैक्सिमम? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन, 277 केल्विन एट 100 डिग्री से। मैं लिखवाया हूँ, मैंने लिखवाया हूँ, अच्छे से लिखवाया हूँ। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितने बताए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन चेंज करेंगे, 273 प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? 277 केल्विन हो जाएगा। ये सेंटीग्रेड को केल्विन चेंज करो कितना हो जाएगा? 277 ऐड करेंगे उसमें, 22 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन चेंज करना, 273 ऐड करते हैं, तो आपसे क्या आ जाएगा? 270 क्या हो जाएगा? 7 केल्विन आपके पास। ये आइए आपके पास द टोटल प्रेशर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पूछा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पूछा है, इमर्ज सरफेसेस ऑफ एरिया ए इट्स सीजी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है, एट डेप्थ एच। तो क्या है कि फ्रॉम द लिक्विड ऑफ सरफेस, लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट इज क्या दिया है? W। कोई बात नहीं, आपके पास कितना दिया है स्पेसिफिक, पूछा क्या आपके पास टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल इमेज कितना होगा। तो कितना, क्या टोटल प्रेशर पूछा है क्या कि फोर्स पूछा है? तो ये देखो, प्रेशर पूछा है कि वेट पूछा है? ये क्या है? प्रेशर पूछा है। क्या पूछा है? वो कहाँ पूछा है? द टोटल प्रेशर, ये पूछा है, द टोटल प्रेशर पूछा है। हाँ, टोटल प्रेशर पूछा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस। ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लिक्विड है, पानी पूछा है, पूछा है कितना लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर मैं देखूंगा, देखो जब कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया होता है, ठीक है, क्या दिया होता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इस पे कितना फोर्स लगता है? तो मैंने हॉरिजॉन्टल का बताया था अलग, वर्टिकल का बताया। हॉरिजॉन्टल में बताया था कि अगर फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा? ओमेगा ए इंटू एक्स बार लगेगा। तो एक्स बार जो होगा, इसका जो हाइट होगा, यही हाइट होगा, क्योंकि हाइट जो होता है, जो हाइट एक्स बार हाइट, वो क्या होता है? मैच होता है। अब लगेगा आपके पास ओमेगा, एफ बाई ए कर दीजिए, अब आपके पास प्रेशर आ जाएगा ओमेगा। प्रेशर पूछा है आपसे, ओमेगा एक्स बार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओमेगा आपके रोजी है, रोजी है, कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, दूसरा वाला, बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान देना, प्रेशर पूछा है कि क्या पूछा है? सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इमर्ज सरफेस इज, अगर कोई पानी में डूबा है तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा? ठीक है, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। कहाँ होगा? बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अरे अभी तो बताया था, ये आपके पास सेंटर आपके जी है, इसके नीचे हमेशा क्या लगेगा? एच बार लगेगा। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, हमेशा हमेशा। कब नहीं, जब हॉरिजॉन्टल में रख दोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, हाँ 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 हाँ, ये देखिए आपके पास बहुत ही प्यारा सा ए बी सी, बहुत ही प्यारा सा दिया है, ए बी सी, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए बी सी, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? ए पे होगा कि बी होगा, सी होगा? भाई हाइट जितना ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा, हाइट जितना फ्लूइड का ज्यादा होगा, यू हाइट, देखो ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट है, ये हाइट है, पी सी इज ग्रेटर देन पी बी इज ग्रेटर देन, कौन सा हो जाएगा? चलो चलो, ये आ गया। क्या दिया है? कितनी बार? अच्छा, वही पुराना क्वेश्चन है क्या? चलिए, ये दिया है कि गॉस प्रेशर जो होता है कैसा होता है। चलिए, क्या निकालना है आपको? गॉस प्रेशर निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। चलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या? अच्छा, अरे अपन क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। पी एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी गॉस प्रेशर। तो चलिए, गॉस प्रेशर क्या हो जाएगा? गॉस प्रेशर ये एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉस प्रेशर हो जाएगा, क्या आया है? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस, नहीं उल्टा दे दिया, गलत। अब दिया क्या? अरे ये देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गॉस प्रेशर, ये देखो पूरा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो घुमा फिरा कुछ भी दे सकता है, देखो कितनी बार दिया, बहुत बार क्वेश्चन दिया है।
पीजोमीटर यूज टू क्यों करते हैं? प्रेशर निकालने के लिए करते हैं। कहाँ गया? मेजरिंग प्रेशर ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, मेजरिंग प्रेशर एट वेरी लो इंटेंसिटी, मेजरिंग गॉज प्रेशर ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, मेजरिंग गॉज प्रेशर। क्या गॉज प्रेशर? मैंने बताया था कोई भी फ्लूइड को मेजर करता है तो हमेशा क्या मेजर करता है? गॉज प्रेशर। क्या होता है? गॉज प्रेशर। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो मेजर करेगा तो क्या मेजर करेगा? गॉज प्रेशर। लेकिन बहुत ही मॉडरेट इंटेंसिटी का मेजर करेगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, अ पीस ऑफ वुड हैविंग 5 kg फ्लोट वाटर विथ 60% ऑफ वॉल्यूम अंडर द लिक्विड, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द, कितना होगा? चलिए, क्या दिया है? वेट उसका दिया है सर, वेट दिया है 5 kg का है, लेकिन फ्लोट कर रहा है। 60% कहाँ है? अरे 60% कहाँ है? वॉल्यूम नीचे है। और 40% कहाँ होगा? ऊपर है। भाई 60%, ये 60% यानी 0.6 भी हो जाएगा, ये 0.4 भी ऊपर हो जाएगा। आपको पता है कि क्या होता है? आपको पता है कि आपके पास वेट ऑफ बॉडी बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड, यही होता है। तो वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? वेट, सॉरी लिख लो, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू डिस्प्लेस, वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या? वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट? तो वेट, इतना ही पानी डिस्प्लेस किया, इसका वेट निकाल लीजिए। इसका वेट निकालेंगे, mg आ जाएगा। mg निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? रो, वॉल्यूम कितना है नीचे? 0.6 भी जी, ये हो जाएगा। कितना पानी है? पानी यही है। अब टोटल बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? भाई टोटल बॉडी का हो जाएगा डेंसिटी ऑफ, ये वाटर है, ये डेंसिटी ऑफ क्या है? ये वाटर हो गया। ये कितना है? पूरे बॉडी का वेट, तो रो ऑफ बॉडी, और वॉल्यूम इसका कितना है टोटल? पूरा बॉडी है, बाहर निकालो, वॉल्यूम कितना मिलेगा? अरे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना मिलेगा? वॉल्यूम कितना है इसका? वॉल्यूम v है। कितना है? वॉल्यूम v है, और g आपके पास मिलेगा। अरे यही तो बॉडी है, लो यही बॉडी है जो पहले मैंने एयर में रखा था, अब उसको पानी में डाल दिया। पानी में डाला तो 0.6 नीचे चला गया उसका। भाई वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? भाई वेट ऑफ बॉडी, मैंने बॉडी रखा था, लो ये, अब इसको मैंने पानी में डाला, इसका वॉल्यूम कितना है? सुनो देखो इधर, ऐसे है आपके पास, ये मोबाइल है, ये हाँ मोबाइल ही है, डूब जाएगा नहीं डूबेगा। अभी मान लो इसे क्या डूबेगा नहीं, तो ये क्या है आपके पास? अरे ये आपके पास क्या है? पूरा वॉल्यूम है ये, भाई वॉल्यूम ये है। अब पानी में डाला, पानी इतना भर गया, तो वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी बराबर क्या? वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिक्विड। तो वेट ऑफ बॉडी जाएंगे, इसका बॉडी का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम टोटल है ना इसका, वॉल्यूम टोटल इंटू जी। वेट ऑफ बॉडी यही हो जाएगा, mg रो bg, रो bg आपके पास ये हो जाएगा। अब पानी में डाल दिया, पानी यहां तक गया, तो पानी जितना डिस्प्लेस किया उसका के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर g से g कटेगा, v से v कटेगा, रो ऑफ बॉडी क्या आ जाएगा? रो ऑफ बॉडी बाई रो ऑफ लिक्विड वाटर, ये कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट। अब यही क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड, कितना हो जाएगा? सिंपल सा एकदम, देखो समझ में आया? चलिए आ गया ये आपके पास मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओहो बच्चों वाला क्वेश्चन, मास डेंसिटी कितना हो जाएगा? रो क्या होता है? रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई मीटर स्क्वायर की केजी स्क्वायर प्लस मीटर क्रोस, क्या आ जाएगा? मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा, सिंपल सा एकदम। विच मैनोमीटर इज कॉल्ड सिंपल मैनोमीटर? सिंपल मैनोमीटर किसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं सिंपल मैनोमीटर? मीटर को बोलते हैं। किसको? विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? तो पूरा पूरा देख रहे हैं, सब सही है, वही है। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ प्लेन सबमर्ज सरफेस,
सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ प्लेन सबमर्ज सरफेस क्या हो जाएगा, शुड बी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ सरफेस, शुड कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मे बी अबव द सेंट्रॉइड। बताओ क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस, ऐसे प्लेन रखा हुआ पानी में, तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओरिएंटल सरफेस पे मैंने बोला था सेंटर ऑफ प्रेशर सेंट्रॉइड दोनों क्या होते, बराबर होते हैं। ओरिएंटल सरफेस वर्टिकल पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, नहीं समझ में आ रहा तो यह फार्मूला पढ़ा, देखो ये क्या हो गया, ये होता है एच बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा, एक्स बार। थीटा का वैल्यू 0 रख दो, ये प्लेन है, ये थीटा है, अब ये थीटा ले जाके 0 कर दो तो होरिजेंटल हो जाएगा। ये क्या ले जाके ऐसे रख दोगे, सिंपल सा ऐसे, क्या हो जाएगा होरिजेंटल। क्या वैल्यू 0, साइन 0 वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू पूरा 0। ऐसे ही 0 हो जाएगा, एच बार बराबर क्या हो जाएगा, यानी जितना सेंटर ऑफ क्या सेंट्रॉइड है, जितना सेंटर ऑफ क्या है सेंट्रॉइड ऑफ है, उतना ही क्या सेंटर ऑफ प्रेशर है। अगर कोई प्लेन सरफेस पानी पर रखा है तो हमेशा सेंट्रॉइड उसका किसके लाई करे, कोइंसाइड कर जाएगा, शुड कोइंसाइड विद सेंट्रॉइड ऑफ सरफेस, सही है, शुड कोइंसाइड विद सेंट्रॉइड ऑफ प्रेशर प्रिज्म, प्रेशर प्रिज्म का नहीं, तो ये हो जाएगा शुड बी सेंट्रॉइड ऑफ क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल सा। तो ये रही आपके पास कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते रहते हैं, ठीक है, और फिर आगे जैसा भी होगा हम लोग उसको कराते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर देखें क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो आपके कराए गए हैं आपके पास, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम। तो यहीं तक रखते हैं, खुश रहें, ठीक है, थैंक यू सो मच।